देखिए, टुडेज़ टॉपिक पोवर्टी लाइन। उससे पहले जो है अपन प्रीवियस लेक्चर्स में ये जो थे बॉक्सेस कंप्लीट कर चुके थे, पढ़ चुके थे, है ना। सोशल एक्सक्लूज़न है, वल्नरेबिलिटी है, तो अपन ने ये कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल, है ना। तो देखेंगे पोवर्टी लाइन पढ़ेंगे। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन ऑन पोवर्टी इज़ यूजुअली द कंसेप्ट ऑफ द पोवर्टी लाइन। तो अगर आप देखें कि डिस्कशन कर रहे हैं इसमें पोवर्टी के बारे में, तो पोवर्टी का जो कॉन्सेप्ट अगर अपन समझेंगे ठीक से, तो पोवर्टी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पोवर्टी लाइन को समझना होगा, ठीक है। तो आप पोवर्टी लाइन के बारे में ही बात करेंगे। पोवर्टी लाइन के बारे में बात की जाती है ना, अगर सेंटर में बात की जाए तो अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पोवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम। इन द नेक्स्ट पेज, इनकम और कंजप्शन लेवल्स। तो मतलब ये था कि एक कॉमन मेथड है, अगर आप पोवर्टी को मापेंगे, आप कैसे माप सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, मतलब गरीबी है वहाँ की नहीं है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप किस बेसिस पर मापते हैं इनकम और द कंजप्शन लेवल, कि वहाँ उन व्यक्ति की या फिर फैमिली की क्या इनकम है, लोगों की, उनका कंजप्शन लेवल्स कितना है, कितना क्या वो कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो इन लेवल पर जो इस बेसिस पर जो है अपन पॉवर्टी मेज़र करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजप्शन लेवल्स। तो देखेंगे अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। इसका मतलब ये कि एक पर्सन, व्यक्ति, पुअर उसको तभी माना जाता है जब उसकी इनकम या उसका कंजप्शन लेवल नीचे होता है, फॉल्स बिलो, चला जाता है। गिवन मिनिमम लेवल, एक मिनिमम लेवल होता है जो डिसाइड करता है कि पॉवर्टी है या नहीं है। मिनिमम लेवल डिसाइड किया जाता है, आगे पढ़ेंगे, एनएसएसओ द्वारा, ये रहा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिसाइड करता है एक मिनिमम लेवल। अगर उससे नीचे अगर कोई व्यक्ति, उसका कंजप्शन लेवल और उसकी इनकम जा रही है, तो वो क्या होगा, वो जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो आएगा, ठीक है, वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। और अगर उस मिनिमम लेवल से ऊपर है या वहाँ तक है, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ना, वो गरीब नहीं है, उसको नहीं बोल सकते। तो देखेंगे व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स इज़ डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइम्स एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो इसका मतलब ये कि जो है बेसिक नीड्स की, जो आपकी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, वो अलग होती हैं डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय पर, अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है। किसी और कंट्रीज़ में जो है नीड्स अलग हो जाती हैं, बेसिक नीड्स अलग हो जाती हैं, किसी अदर कंट्रीज़ में जो है बेसिक नीड्स अलग हो जाती हैं। अगर अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो खाना हंगरी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो अपन ने पढ़ चुके थे। तो यहाँ तो हंगरी कम से कम उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो काफ़ी कुछ अच्छी बात है। बेसिक नीड्स जो होती है वो आपने पढ़ा भी होगा, और रोटी, कपड़ा और मकान जो है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फंडामेंटल नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। इन्हीं को फुलफ़िल कर दिया जाए तो ये काफ़ी है ना। और इन अदर कंट्रीज़ की बात करें तो फिर अदर कंट्रीज़ की भी चर्चा करेंगे, इनमें दिया गया है इस टॉपिक्स में, तो आप समझ जाएंगे अभी। तो अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, अलग अलग बेसिक नीड्स होती हैं। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में वेराई विद टाइम एंड प्लेस। तो इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो है वो अलग अलग होती है टाइम के साथ और प्लेस के साथ। ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज़ एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि हर कंट्री जो है एक अपनी इमेजिनरी लाइन बनाती है, एक मिनिमम लेवल बनाती है ना, जिससे कि वो डिसाइड करती है फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कैसा क्या रहेगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, अगर अपन एक एग्जांपल के रूप में देखें, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी कंसिडर्ड पुअर। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ एक आदमी है, अगर उसके पास कार नहीं है तो वो कंसिडर्ड पुअर, वो पुअर कहलाएगा, ठीक है। बट इन इंडिया ओनिंग ऑफ अ कार इज़ स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। लेकिन अगर अपन इंडिया की बात करें, मैंने कहा था अभी कि कंट्रीज़ जो होती हैं, कंट्री टू कंट्री आपका जो है मिनिमम लेवल और बेसिक नीड्स जो है वो वेराई करती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इंडिया में कार होना एक लग्जरी अभी भी कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे बहुत आसानी से। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सबसिस्टेंस, ठीक है। अगर आप पॉवर्टी लाइन की बात करें इंडिया में, तो जो फूड रिक्वायरमेंट होता है उसका मिनिमम लेवल क्या है, क्लॉथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट,
है ना, शिक्षा सुविधा, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह जो है आप उनको जो है बताया जाता है पॉवर्टी लाइन के साथ साथ। लेकिन these physical quantities आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेज इन रुपीज़। और इन जो ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको जो है आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइजेस, इनके प्राइजेस को मल्टीप्लाई किया जाता है रुपीज़ में। तो देखेंगे द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो अगर आप देखेंगे अभी जो प्रेजेंट फार्मूला अपन यूज कर रहे हैं फूड रिक्वायरमेंट का, वो अपन पॉवर्टी लाइन के लिए यूज करते हैं फॉर डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, यानी कि एक व्यक्ति की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर अपन जो है डिसाइड करते हैं पॉवर्टी लाइन को। देखेंगे फूड आइटम्स सच एस सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दिस नीडेड कैलोरीज। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं आपको कैलोरीज। द कैलोरी नीड्स वेराई डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज़ एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलोरीज़ हैं उसकी ज़रूरत अलग अलग होती है ऑन द एज, मतलब एज वाइज, सेक्स वाइज, मेल फीमेल, एज कितनी एज ग्रुप है, टाइप ऑफ वर्क कैसा कर रहा है इंसान, उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स जो हैं आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। तो अपन ने जो है इंडिया में क्या एक्सेप्ट किया है कि एवरेज रिक्वायरमेंट इंडिया में 2400 रहेगी एक व्यक्ति की, है ना, एक दिन की, ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में, और 200 रहेगी अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, शहरी क्षेत्र में कम रहती है। इसका भी कारण है, देखेंगे अभी अपन समझेंगे, दिया गया है इसमें, डोंट वरी। सिंस पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज एंगेज देमसेल्व्स इन मोर फिजिकल वर्क, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन रूरल एरियाज आर कंसिडर्ड टू बी हायर देन इन अर्बन एरियाज़। तो आप समझ चुके होंगे कि अर्बन एरियाज़ में जो है फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, उनकी मेहनत ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको अमाउंट ऑफ कैलोरी ज़्यादा चाहिए अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कोई काम करता हुआ था, फिजिकल वर्क नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादातर मेंटली वर्क होता है उनका। अब देखेंगे द मॉनिटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा इज़ रिवाइज पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइजेज एंड प्राइजेस। मतलब ये कि जो आपका खर्च होता है, मौद्रिक मूल्य, जो आपका खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दिस कैलोरी, इन सभी चीज़ों में खर्च करने के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट में इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, तो जाहिर सी बात है फूड ग्रेन से ही कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी होती है ना। तो जो है आप इसको कंसीडर करते हैं राइज एंड प्राइजेस, इसी के हिसाब से जो है आपके प्राइजेस बढ़ते हैं, जितना आप कंज्यूम करेंगे उतने प्राइजेस आपके बढ़ेंगे। तो आपने इकोनॉमी में फैक्टर भी पढ़ा होगा कि जब आपके प्राइजेस कैसे बढ़ते हैं, जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है और जब आपकी सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, देन प्राइजेस आपके राइज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा भी अगर अपन समझ लें कि जब आपकी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो आपके प्राइजेस लो हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे ना। तो इसी के फैक्टर पर क्या होता है आपका, जो आप मॉनिटरी एक्सपेंडिचर करते हैं कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कर रहा है इन सभी कैलोरी रिक्वायरमेंट को ख़रीदने में, फूड ग्रेन्स को, तो इसको रिवाइज पीरियडिकली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज इन प्राइजेस। तो इसी हिसाब से जो है आपके प्राइजेस बढ़ जाते हैं फूड ग्रेन्स के, है ना। तो देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा और आप पढ़ लीजिएगा इन योर नोटबुक, या फिर आप वीडियो लेक्चर को पॉज करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये जो बुक है काफ़ी लेटेस्ट बुक है, 2020-21 की है, तो सब कुछ जो भी डाटा दिया गया है सब लेटेस्ट ही है, तो आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वॉज फिक्स्ड एट 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज़ एंड ₹1000 फॉर अर्बन एरियाज़। अगर आप कैलकुलेशन की बात करें, इस कैलकुलेशन के आधार पर 2011-12 की रिपोर्ट के आधार पर अगर अपन बोले तो पॉवर्टी लाइन एक पर्सन की फिक्स्ड की गई थी कि अगर वो व्यक्ति 816 पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, और अगर 1000 कमा रहा है अर्बन एरियाज़ में, शहरी क्षेत्र में, तो ये जो है डिसाइड किया गया था, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएगा। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट देखेंगे higher amount of for urban areas has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers।
मतलब ये है कि अगर आप देखें कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैलोरी रिक्वायरमेंट अर्बन एरियाज़ में कम थी क्योंकि फिजिकल वर्क वो ज़्यादा नहीं करते हैं। और अगर अपन पैसों की बात करें तो पैसे कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, 1000 उनको कमाने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में ना, तो उनको ज़्यादा कमाने पड़ते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे प्राइजेज़ जो होते हैं वो हाई होते हैं, जो एजेंशियल प्रोडक्ट्स वो अपन यूज करते हैं उनके, इसीलिए उनका जो है डेली पर मंथ का जो भी बताया गया है 1000 रुपीज़ कंसिडर करते हैं अपन, ठीक है। अब in this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4080 per month will be below the poverty line। तो इसीलिए आप आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्र में वो रह रही हैं, तो उसका पर मंथ का जो है सैलरी इनकम इतनी होनी चाहिए 4080। अगर नहीं है, इससे कम है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास अगर फैमिली में 5 पर्सन नहीं है तो 4 हैं, तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 816 से, तो आपका जो अमाउंट आएगा उससे नीचे अगर अमाउंट आप कमा रहे हैं, इनकम हो रही है आपकी फैमिली की, तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे। अगर उतना है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे अ सिमिलर फैमिली इन द अर्बन एरियाज़ वुड नीड अ मिनिमम ऑफ 5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वो 5000 होगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे द पोवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली नॉर्मली एवरी 5 years बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वेज। दिस सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। तो ये जो है पोवर्टी लाइन जो है आपकी, ये जो लाइन डिसाइड करते हैं एक मिनिमम लेवल हर 5 साल में, कौन करता है, एक सर्वे किया जाता है, किसके द्वारा, NSSO द्वारा, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट करवाती है। इसी के आधार पर जो है डिसाइड किया जाता है कि कितना क्या आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कितने के आपके पैसे होने चाहिए पर मंथ, है ना। तो देखेंगे हर 5 साल में ये सर्वे होता है, आपको समझना है, इस बात को याद रखना। हाउएवर फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज मैनी इंटरनेशनल organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day 2011 PPP परचेजिंग पावर पैरिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अगर देखें, हालांकि जो कंपैरिजन अगर किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, देखो ये तो अपन ने इंडिया अपने स्तर पर बात करें तो इंडिया ने अपने खुद के लिए जो है एक पैमाना बना के रखा हुआ है, एक मेज़रमेंट जो स्केल बना के रखी हुई है, एक मिनिमम लेवल बना के रखा हुआ है। लेकिन अगर अपन डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो विकासशील देश हैं, जो अभी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगर वो उनके कंपैरिजन्स की बात की जाए तो वो कंपैरिजन अगर अपन करेंगे तो वो उनका कंपैरिजन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड बैंक जिसे अपन बोलते हैं, एक समूह है, एक संगठन है जिसमें काफ़ी कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो एक स्टैंडर्ड पॉवर्टी लाइन जो है उन्होंने एक पैमाना बना के रखा हुआ है। उस पैमाने का मतलब ये है कि मिनिमम अवेलेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ $1.90 पर पर्सन पर डे, तो इतना पर पर्सन पर डे का उनका इनकम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएगा, और इससे ज़्यादा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये उनका मानना है। इसी के आधार पर वो क्या करते हैं, वो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या करते हैं, मार्क करते हैं, मतलब उनका स्कोर बताते हैं या उनको उनका कंपैरिजन करते हैं, है ना, बिटवीन अदर कंट्रीज़, अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता मतलब होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक ने क्या पैमाना जो है मान के रखा हुआ है, क्या कंसीडर करती है वो। तो वो जो है $1.90 पर पर्सन पर डे जो है 2011 की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे ओप्सो, बहुत ईजी लेसन है ये, काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं है। देखेंगे लेट्स डिस्कस जो है ये आप ही को करना है, तो देखेंगे पॉवर्टी एस्टीमेट जो है अपन इन द नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।